everyone. This is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज फिर हम कुछ रूब्रिक्स करेंगे, उनको डीडी करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट रूब्रिक है बिजी एंड हाइपर एक्टिव। लगते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है, बिजी, हाइपर एक्टिव एंड इंडस्ट्रियस। बिजी कौन होता है? बिजी का हिंदी में मीनिंग होता है व्यस्त, जो हमेशा ऑक्युपाइड रहता है, एंगेज्ड रहता है किसी ना किसी एक्टिविटी में। बिजी बंदा इसलिए रहता है कि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। बिजी इम्प्लाइज टू एक्टिव एंड अर्नेस्ट एफर्ट टू अकॉम्प्लिश समथिंग, कि कुछ खत्म करना है। बिजी रहना, फुली एनग्रॉस्ड इन समथिंग, फुली एंगेज्ड एंड ऑक्युपाइड इन समथिंग, वहां पे हम बिजी लेते हैं कि सारा दिन बिजी रहना, व्यस्त रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। हाइपर एक्टिव, ये भी लगता है कि हाइपर एक्टिव ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये हम उसकी एनर्जी का लेवल लेते हैं। हाइपर एक्टिव कभी भी एक जगह पे टिक नहीं सकता। जितने भी हाइपर एक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनमें एनर्जी एक्स्ट्रा होती है बाकी लोगों से। वो भागे दौड़े रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। He has more energy than other people, gets excited very easily. So busy का मतलब व्यस्त रहना और हाइपर एक्टिव का मतलब अति सक्रिय, बहुत ज्यादा तेज, अति क्रियाशील, ज्यादा एक्टिविटी। और तीसरा वर्ड यहाँ पे है इंडस्ट्रियस। ये अकेला वर्ड नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क है। वो लोग जो जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, ऑलवेज वर्किंग एट समथिंग, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली और हैबिचुअली ऑक्युपाइड इन अ पर्टिकुलर परस्यूट, डिलीजेंट इन बिजनेस और स्टडी। जो हमेशा इंडस्ट्रियस लोग होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेनिया फॉर वर्क, उनको पागलपन की हद होती है काम करने की, कि कुछ ना कुछ करते रहना, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, हैबिचुअली करते रहना, करते रहना, करते रहना। ये वो लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वेरी डिलीजेंट पीपल। ये वर्ड्स हम बिजी में नहीं लेते। बिजी में एक्टिविटी ज्यादा काउंट होती है कि उसकी एक्टिविटी कैसी है। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं हम हमेशा कहते हैं यार बड़ी बिजी हूं मैं, आई एम वेरी बिजी। हम कभी नहीं कहते आई एम वेरी इंडस्ट्रियस। सो इंडस्ट्रियस एक काइंड ऑफ टेंडेंसी है कि ये मेहनती लोग हैं, ये काम बहुत करते हैं। सो बिजी का मतलब है व्यस्त होना, इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती, एंड हाइपर एक्टिव का मतलब है अति सक्रिय या अति क्रियाशील। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स आते हैं हरी एंड इम्पेशंस। ये भी दोनों लगते हैं कि बहुत सेम है। हरी में जल्दी होती है कुछ ना कुछ करने की, क्विकली काम खत्म करने की, काम फिनिश करने की, ग्रेट हेस्ट, जल्दी है। हरी, खाना जल्दी जल्दी खाना, चलना जल्दी जल्दी, काम जल्दी जल्दी करना। सो इसमें एक्टिविटी आती है जो क्विकली की जाती है और इन हरी होता है, ग्रेट हेस्ट में की जाती है। इम्पेशेंस क्या होता है कि इसमें पेशेंट वेट नहीं कर सकता, इनएबिलिटी टू वेट, ईगरनेस। अगर कोई चीज मांगी है तो बस फटाफट। पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। पेशेंस के ऑपोजिट रूब्रिक है इम्पेशेंट। पेशेंस वाला बंदा सब्र वाला बंदा होता है, उसमें बहुत ज्यादा सब्र होता है। लेकिन इम्पेशेंस में बहुत ईगरनेस होती है कि जल्दी जल्दी जो बोला है, ईगरनेस बहुत ज्यादा होती है कि अभी के अभी हो जाए, अभी के अभी मिल जाए। उसमें वेट नहीं वो कर सकता और इसमें शांति नहीं होती। इम्पेशेंस में कामनेस नहीं होती
और कंटेंटमेंट नहीं होती। पेशेंट शांति से वेट नहीं कर सकता, बहुत ईगरनेस होती है कुछ भी करने की, कहीं भी जाने की, कहीं जाना है तो ईगर, फटाफट जल्दी हो जाए, ओवर ईगरनेस। सो इम्पेशेंस होता है उतावलापन, इंतज़ार नहीं कर पाना, सब्र खत्म हो जाना, बेसब्रापन। और हरी में होता है कि फटाफट जल्दी जल्दी काम निबेड़ लो, काम कर लो, झट से कर लेना, क्विकली, फटाफट। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं मोनोमेनिया एंड रिपीट्स सेम थिंग। जहां भी मेनिया वर्ड आएगा वो एक मेंटल डिसऑर्डर होगा। उसमें पेशेंट जो भी उसके आगे वर्ड है मोनोमेनिया, मेनिया टू डू वन थिंग, एक ही चीज की धुन। इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर ऑब्सेस्ड विद वन आइडिया और वन सब्जेक्ट, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, क्रेजी फॉर वन आइडिया, एक ही चीज की धुन। जैसे ऑब्सेशंस के केसेस में देखते हैं, एक चीज की ही धुन रहती है कि एक ही चीज करते जाओ, बार बार करते जाओ, ऑब्सेस्ड बाय वन आइडिया, और जो दिमाग में आया वो ही करते रहना, एक ही चीज करना, पागलपन की हद तक करना। रिपीट सेम थिंग, इसमें पेशेंट कोई भी एक चीज को रिपीट कर सकता है। जो उसने किया उसने दोबारा रिपीट किया, वो 2 बार कर सकता है। लेकिन मोनोमेनिया में बहुत उसको एक ही चीज करने की धुन सवार हो जाती है। वो बार बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार एक चीज करता है, कई कई दिन एक चीज करता है, मोनोमेनिया। लेकिन रिपीट सेम थिंग में एक चीज को, एक ही काम को बार बार किया जा सकता है। ये लेसर डिग्री है, रिपीट सेम टाइम लेसर डिग्री है देन मोनोमेनिया। मोनोमेनिया साइकोसिस है, साइकोसिस इन कैरेक्टर है, बहुत इंटेंस है। लेकिन रिपीट सेम थिंग में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिपीट्स हम कम डिग्री वाले केसेस में लेते हैं। एक वर्ड जो बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, फ्राउन डिस्पोज टू। ये फ्राउन क्या होता है? जब हम माथे पे ऐसे त्योड़ियाँ डाल लेते हैं, जो फोरहेड पे ऐसे वोवन एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ऐसे गुस्से वाले, ऐसे जिनकी शक्ल बनी होती है या शक्ल बना लेते हैं उस टाइम पे, उसको फ्राउन डिस्पोज टू कहते हैं। ऐसे कैसे? लाइक दिस। जब फोरहेड के ऊपर जो एक्सप्रेशंस आते हैं त्योड़ियाँ डालने के, तो इसको फ्राउन डिस्पोज टू कहते हैं। दिस इज फरोइंग वंस आईब्रोज। और ये करते हैं हम तब जब हम किसी चीज को अप्रूव नहीं करते, व्हेन वी डिसअप्रूव समथिंग। अच्छा, ऐसे डिसप्लेजर शो करते हैं। इट इज रिंकल द ब्रो इन डिसप्लेजर। हमें खुशी नहीं हो रही किसी बात की, ऐसे तब हम ऐसा मुंह बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है ऐसे करने की, तो हम वहां पे फ्राउन डिस्पोज टू लेते हैं। और 2 वर्ड्स हैं, लैसिट्यूड एंड वियरीनेस। और एक और इसके साथ आ जाता है इनिशिएटिव लैक ऑफ। लैसिट्यूड होता है टोटल कुछ भी ना करने की इच्छा, टोटली अनइंटरेस्टेड इन समथिंग, दिल ही नहीं करता कुछ करने के लिए, नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग। वेरीनेस एनर्जी के साथ डील करता है, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है। वेरीनेस में हमारी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। हमारा एनर्जी ख़त्म होने की वजह से हमारा दिल नहीं करता। लैसिट्यूड में हमारी विश नहीं होती, हमारा काम करने को दिल नहीं करता। लेकिन ये नहीं है कि एनर्जी नहीं है। वेरीनेस में एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होती है कि कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता। तीसरा रूब्रिक है इनिशिएटिव लैक ऑफ। इस पेशेंट में कोई भी नया काम करने का, कोई भी इनिशिएटिव लेने का वो
कमी होती है, लैक ऑफ। इसमें कुछ भी वेरीनेस या एनर्जी या लेसीट्यूड ऐसी बात नहीं है। इसमें इनिशिएटिव ही नहीं होता। इनिशिएटिव लैक ऑफ में उसमें पहल करने की कमी होती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव कि वो पहल कैसे करे, इसमें लैकिंग होती है। बच्चों में हम दो वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिवनेस। मिस्चीवियस का मतलब होता है बहुत शरारती बच्चे जो उथल पुथल खूब भाग दौड़ शरारतें करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ भी शरारतें करते हैं, जो कि थोड़ा कई बार बुरा भी लगता है, लेकिन इसमें कोई सीरियस डैमेज नहीं होता है। अगर शरारत करते हैं थोड़ी चोट लग भी सकती है, कभी हार्म हो भी सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा शरारतों में इतनी ज़्यादा चोट के या बहुत ज़्यादा हार्म के या सीरियस डैमेज के चांसेस नहीं होते, बहुत कम होते हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ड है डिस्ट्रक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस का मतलब तोड़ फोड़, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना। हम बहुत बार पेशेंट से पूछते हैं कि आपका बच्चा अगर कोई नया टॉय घर में आया तो उसका क्या करता है, तो कई लोग बोलते हैं कि वो तो उसके साथ मैकेनिकी करता है, वो उसको खोल देता है और वैसे ही फिर जोड़ भी देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी बस 5 मिनट की बात होती है, 5 मिनट के बाद इसने खिलौना तोड़ फोड़ करके फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया। सो उसमें हम डिस्ट्रक्टिव लेंगे। डिस्ट्रक्शन अकेली टॉयज में नहीं, किसी भी चीज में हो सकती है। सो एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग समथिंग, कुछ भी डिस्ट्रॉय करना, उसमें हम डिस्ट्रक्टिवनेस लेते हैं। जैसे डिस्ट्रक्टिवनेस के अंडर है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स, कट्स देम अप, उनको काट देना, ये डिस्ट्रक्शन होती है जिससे डैमेज होता है चीज़ों का। डिस्ट्रक्टिवनेस ड्यूरिंग ड्रंकननेस, शराब पी के ड्रिंक करके तोड़ फोड़ कर देनी, मार कुटाई कर देनी, इधर चीज़ें फेंक देनी है, डिस्टर्ब कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। डिस्ट्रक्टिवनेस एवरीथिंग, सब कुछ, इन रूम, कमरे में जो पड़ा है वो सब तोड़ देना। सो इस तरह से डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करना होता है, चीज़ों की तोड़ फोड़। ऐसे ज़्यादा इस तरह के रूब्रिक्स हम बच्चों में यूज़ करते हैं। ये वीडियोस मैं स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, न्यू लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, और जो डॉक्टर्स माइंड टेक्निक पे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये स्पेशली मैं उन डॉक्टर्स के लिए वीडियोस बना रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ट्यूटोरियल्स की 8th वीडियो का क्वेश्चन है, जो लोग किसी भी तरह का कोई पहल नहीं करते कुछ भी करने के लिए, उनमें वो कमी होती है, वो पहल कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे हम कौन सा रूब्रिक इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।